बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे थे। बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ाई हैं, और अगर आप उस क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, जिसमें हम लोगों ने एक परिश्रम और सफलता के नाम से एक सीरीज चलाई थी। लगभग 40 से 45 वीडियोज़ उसमें हम अपलोड कराएंगे, और एक वीडियो में एक क्लास में एक टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी होगा। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ा था। गार्डनर ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए गार्डनर से संबंधित, उनकी बहुबुद्धि से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए, तो गार्डनर पर हमने एक स्पेशल क्लास लगाई थी। ठीक है, आज हम अधिगम अक्षमता संबंधित, हालांकि पूछा तो एक ही जाता है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, दो ही सीटेट में अमूमन अभी तक, जब तक मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर करवा रहा हूं उसमें दो ही अभी तक पूछे गए हैं। फिर भी कुछ दो चार को हम और जान लेते हैं, लेकिन इतना आपको ध्यान रहे कि दो चार में लगभग 8 हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें से दो चार को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि भविष्य में कभी भी प्रश्न आए तो आप उसे कर लो। अधिगम अक्षमता का मतलब ये होता है कि वो बुद्धि से कमजोर नहीं होता बालक, लेकिन उसे प्रेजेंट करने में कमजोर होता है। उसको पढ़ने में, उसको लिखने में दिक्कत होती है, मतलब आंतरिक रूप से उसे दिक्कत नहीं होती, मस्तिष्क से उसको कोई दिक्कत नहीं होती। आंतरिक कहने का मतलब मस्तिष्क से उसकी दिक्कत नहीं होती, दिमाग से तेज होता है, लेकिन उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाता, उस चीज को लिख नहीं पाता। इस चीज को हम क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं। आइए अधिगम अक्षमता के बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। हमने कहा अधिगम अक्षम बालक कहते किसे हैं? अधिगम अक्षम वे बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों की तरह होती है, लेकिन पढ़ने, लिखने एवं गणित से संबंधित समस्या के समाधान करने में कठिनाई होती है, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, बात याद करने वाली यह है कि 1963 में सैमुअल क्रिक ने सबसे पहली बार अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया था। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग 1963 में पहली बार सैमुअल क्रिक ने किया था। आइए, अधिगम अक्षमता कुछ आपके सामने है, यहीं से प्रश्न मिलेगा, यहीं से प्रश्न मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने संबंधित विकार, कभी कभी लिखने भी इसमें जुड़ जाएगा। तो डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने से, लिखने से संबंधित विकार है। डिसग्राफिया प्योर लेखन से संबंधित विकार है। डिसकैलकुलिया क्या है? गणित संबंधित कौशल, जिसे जोड़ घटाना, गुणा भाग जैसी समस्याएं होती हैं। ठीक है, डिस्फेसिया जो है वो बोलने से संबंधित है, वाक क्षमता संबंधित विकार होता है। डिस्प्रैक्सिया, याद रखिएगा, डिस्प्रैक्सिया जो है चित्रांकन से संबंधित है, ग्राफिक्स से संबंधित है। अफेजिया भाषा संप्रेषण है ना, भाषा संप्रेषण, किसी भाषा को प्रस्तुत करने में उसे दिक्कत होती है। डिसआर्थोग्राफिया जो है वर्तनी से संबंधित विकार है। सर इसमें हम क्या याद कर ले कि हमारा काम चल जाए, है ना? अगर आप हमसे पूछे कि इसमें से हम क्या याद कर ले कि हमारा काम चल जाए, तो आप डिसलेक्सिया को याद कर लीजिए, पढ़ने से संबंधित। डिसग्राफिया को याद कर लीजिए, प्योर लेखन से संबंधित। डिसकैलकुलिया को याद कर लीजिए, गणित से संबंधित। और अफेजिया को भी आप याद कर लीजिए, भाषा संप्रेषण संबंधित। अफेजिया क्या है? भाषा संप्रेषण संबंधित, मतलब जब हम अपनी भाषा को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसमें कठिनाई महसूस करते हैं, तो उसे हम अफेजिया कहते हैं। ये चार आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, याद रखिएगा, ये चारों आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, बाकी आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अफेजिया क्या है? यह अधिगम, अफेजिया को समझते हैं, याद रखिएगा, अफेजिया को हम समझते हैं कि यह अधिगम अक्षमता भाषा एवं संप्रेषण संबंधित होता है। इस अधिगम अक्षमता में जो पीड़ित बालक होते हैं मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अक्षमता बालक के मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति या विकार से उत्पन्न होती है, मतलब चोट लगने से, या कभी कभी मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस वगैरह जो भी आ जाती हैं, नसों में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से बोलने में उसे दिक्कत होने लगती है। याद रखिएगा, अफेजिया के बारे में बहुत सरल शब्दों में ये चीजें लिखी गई हैं। अफेजिया से संबंधित लक्षण क्या हो सकते हैं? सही उच्चारण के साथ मौखिक संवाद न कर पाना, अटक अटक कर शब्दों को बोलना, अपने विचारों को न बोल पाना, भाषा को एक्सप्रेस करने में कमी, भाषा संप्रेषण के समय उचित शब्दों का प्रयोग न कर पाना। ठीक है, ये किससे संबंधित है? अफेजिया से है। सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलो भैया, डिसलेक्सिया जो सीटेट का हीरो है, इसे याद रखिए। डिसलेक्सिया क्या है? यह अधिगम अक्षमता पाठन
यह अधिगम अक्षमता पाठन विकार संबंधित है ना, पाठन संबंधित या पठन, यह अधिगम अक्षमता पठन संबंधित विकार है। इसमें बच्चों को लिखने पढ़ने, शब्दों को पहचानने व समझने व याद करने में, अक्षरों को क्रम से पढ़ने में कठिनाई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्लेक्सिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्लेक्सिया हमने क्या कहा, पठन से संबंधित विकार है। बच्चों को लिखने पढ़ने, शब्दों को पहचानने में, शब्दों को याद करने में, अक्षरों को क्रम से लिखने में, ए बी सी डी ऐसे क्रम से लगाने में भी कठिनाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डिस्लेक्सिया को भूलिएगा नहीं। डिस्लेक्सिया के लक्षण क्या होते हैं, जैसे शब्दकोश की कमी, उन्हें बहुत मीनिंग नहीं आती है, शुद्ध उच्चारण न कर पाना, शुद्ध उच्चारण न कर पाना अफेजिया में चला जाएगा, लेकिन यहां भी कुछ लक्षण दिखेंगे। शब्दों को पहचानने में त्रुटि, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शब्दों को सही क्रम में रखना, इधर उधर भटका देना, ये भी सही है। वाक्यों के भाव को न समझ पाना, गुड है ना। पढ़ते समय शब्दों को छोड़कर पढ़ना, कठिन शब्दों को छोड़कर पढ़ना, पढ़ते समय एकाग्रता में कमी आना, ये सब कुछ किसके लक्षण है, डिस्लेक्सिया के लक्षण है। डिस्लेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, डिस्लेक्सिया बहुत जरूरी है, प्लीज इसे याद रखिएगा। डिस्लेक्सिया हो गया, अफेजिया हो गया, डिस्लेक्सिया और अफेजिया दोनों को याद रखिएगा। अब हम बात करने चल रहे हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सही से लिखावट नहीं हो पाती है, हाथों हथेलियों में, उंगलियों, मतलब पेन पकड़ने में गड़बड़ी होती है, ये सारी चीजें आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम डिस्ग्राफिया के कुछ लक्षण देखते हैं, है ना। खराब हैंडराइटिंग या पेन पेंसिल को बहुत नजदीक से पकड़ना, या ना, ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। खराब हैंडराइटिंग और ये अक्षरों को छोटे बड़े में लिखना, बालक के द्वारा लिखे गए अशुद्ध वर्तनी, ये लक्षण याद रखिएगा डिस्ग्राफिया के। डिस्ग्राफिया के ये लक्षण याद रखिएगा। और क्या है, यह अधिगम अक्षमता स्थायी नहीं होती, यह अधिगम अक्षमता अभ्यास के माध्यम से सुधारी जा सकती है। कौन सी, डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया के लक्षण से अगर प्रश्न सीटेट में पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा सही से पेन नहीं पकड़ पाता या बहुत नजदीक से पेन पकड़ता है, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, अक्षरों को छोटे बड़े से लिखता है, तो निम्नलिखित में से किससे बालक ग्रसित है, तो आप क्या टिक लगाएंगे, डिस्ग्राफिया। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहां से बनेगा डिस्ग्राफिया के लक्षण से, याद रखिएगा। और ये स्थायी नहीं है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। डिस्कैलकुलिया क्या है, हम उसकी बात करते हैं। डिस्कैलकुलिया के बारे में हम चर्चा आपसे करते हैं। यह एक ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई को अनुभव करते हैं। इस अधिगम अक्षमता को न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमलेक्सिया। बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा, न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बालक गणितीय सिद्धांतों, सूत्रों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं और गलत सवालों को भी हल करने में समस्या, मतलब सवालों को हल करने में भी उनको समस्या होती है। डिस्कैलकुलिया कई प्रकार का होता है, जैसे ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। फिर इस टाइप से आप देख सकते हैं कि कई प्रकार की डिस्कैलकुलिया होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमलेक्सिया भी इसे हम कहते हैं। डिस्कैलकुलिया के कुछ लक्षण दिए गए हैं, उसको हम आपको बताते हैं। गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कैलकुलिया एग्जाम की दृष्टि से, सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, डिस्कैलकुलिया की परिभाषा आपको आया ना, लेकिन लक्षण सबके पता होने चाहिए, क्योंकि लक्षण अगर पता होंगे तो ही आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे, नए प्रश्न जो आने वाले हैं। गणितीय संक्रियाओं से संबंधित चिन्हों को पहचानने में समस्या, जोड़ घटाना, गुणा भाग में दिक्कत, गिनते समय कई बार उंगलियों का प्रयोग करना, बार बार भूल जाना, ये किससे संबंधित है, डिस्कैलकुलिया से। बार बार समझाने पर भी गलत कैलकुलेशन करना, ये सब डिस्कैलकुलिया के ही लक्षण हैं। लक्षणों को प्लीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब हम आपसे बात करते हैं डायसोर्थोग्राफी, है ना। डायसोर्थोग्राफी क्या है, एक लेखन अक्षमता है। डायसोर्थोग्राफी जो है वो क्या है, लेखन संबंधित अक्षमता है, जो बच्चों में शब्दों को सही ढंग से लिखने और व्याकरण के नियमों का पालन करने में कठिनाई के रूप में विकसित होती है। उन्हें आवाज और लिखने में दिक्कत होती है। यह विकार उन बच्चों को प्रभावित करता है जिन्हें अन्य भाषा संबंधित विकार देरी से होती है, जैसे डिस्लेक्सिया। देखो, बहुत ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है भैया। चलो, डिस्फेजिया है ना। डिस्फेजिया क्या है, मस्तिष्क से संबंधित है।
बातचीत करने में आंशिक अक्षमता होती है जिसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। एलेक्सिया पढ़ लीजिए। एलेक्सिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता एलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप पढ़िए या ना पढ़िए, इस लाइन को जहां हमने इंपॉर्टेंट लिखा है उसे देख लीजिएगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इसे पढ़ लेना, ठीक है। चलो, आज की क्लास में हम लोगों ने लगभग जो जरूरी अधिगम अक्षमताएं थी उसके लक्षणों की, उसके परिभाषाओं की बात की। विश्वास रखिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ने से तुम्हें बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएगा, मिलना 1 ही 2 नंबर है। तो आप वही पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। और किसी भी चीज को सीखने के लिए विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।